हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। अगर अभी तक आपने विलोपन विधि को नहीं समझा है और नहीं सीखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको विलोपन विधि आ जाए। मैं इस वीडियो में वो सारी बातें करूंगा जो विलोपन विधि में जरूरी है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम लोगों के पास है दो समीकरण, ठीक है। दो समीकरण में आपको एक्स और एक्स वाई दिख रहा है। विलोपन विधि में नाम से पता चलता है इसमें किसी चीज को विलोप करना है। तो क्या चीज को विलोप करना है? देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इस वाले में भी वाई है और इस वाले में भी वाई है, यानी कि दोनों समीकरण में एक्स वाई है। तो इसी चर को गायब करना है, विलोप करना है। किसी भी एक को आप चाहे तो एक्स वाले को विलोप कर दें या वाई वाले को विलोप कर दें, किसी को भी आप विलोप कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वाई को हटाने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा? तो अगर आप वाई को हटाना चाहते हैं तो वाई के जो गुणक है उसको क्या करना है, पीछा पीछी गुना कर देना है। मतलब समीकरण 2 में अगर देखें तो y का अचर जो है 2 है, तो 2 को कर देंगे समीकरण 1 से गुना, ठीक है। और समीकरण 1 में अगर देखें तो 3 है, y के साथ क्या है 3, तो 3 को गुना कर देंगे समीकरण 2 को। तो हमें नीचे लिखना भी होगा एक लाइन, तो जो हम लोग करने वाले हैं उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर। यहाँ पे क्या है, 3 से गुना करने पर, ठीक है। हम लोग चलिए गुना करते हैं। समीकरण पहले 1 को गुना करते हैं 2 से, तो 6 दूनी 12 होता है, 12x प्लस है तो प्लस देंगे, 3 दूनी 6 वाई होगा, बराबर है तो बराबर, 15 दूनी 30 तो 30 देंगे। ये समीकरण हो गया एक नया समीकरण, इसलिए समीकरण 3 दे देते हैं, इसका नाम हो गया। अब समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा 9x प्लस तो प्लस है, 2 त्रिक 6 होता है, 6y बराबर, तो बराबर 4 त्रिक 12 तो 12। ये भी एक नया समीकरण है, तो समीकरण 4 दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। अब देखिए, तिरछा तिरछी गुना करने के बाद हमको क्या मिल गया? सेम चर वाला, यानी कि 6y एक ये जो चर है वो समान हो गया। जब समान हो जाता है तो अब ही विलोप होगा, यानी कि जब विलोप करने के लिए हमको ये समीकरण में x या y को समान करना होता है। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखनी होगी आपको, यानी कि समान चिन्ह है तो हमको घटाना होगा। अगर माइनस माइनस भी होता तो भी हम घटाते हैं, असमान चिन्ह होता तो, यानी कि अगर ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता तो जोड़ते हैं, क्या ऊपर माइनस होता नीचे घटा होता तो भी हम क्या करते हैं, घटाते ही, ठीक है। लास्ट में एक मैं नोट दे दूंगा जिससे आप याद कर सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर। तो 4 से ना घटाया जा रहा तो 4 वाले समीकरण 4 वाले को क्या करना होगा, जब भी घटाना होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, घटाने में चिन्ह बदलेगा। अब प्लस करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। कि प्लस है ना, प्लस 6y है तो ये भी -6y हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस घटाओ में हमेशा चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए, समान चर वाले को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब x को x से घटेगा, y को y से घटाएंगे, बिना चर वाला यानी कि अचर को अचर से घटाएंगे, ठीक है। 12x में से 9x गया तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। या 6 में से 6 गया, मतलब 6y से 6y गया तो 0 बचेगा, तो y को नहीं लिखेंगे, बराबर तो बराबर लिखेंगे। 30 में से 12 गया तो 18 बचता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ x बचा, x गुना में है, देखिए 3x क्या है, गुना में है, तो इस पार आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। 18/3 हो जाएगा। तो इसको काटोगे, 3 एक कम 3, 3 6 18, तो ये हो गया x के बराबर क्या आ गया, 6, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 6। तो हम लोगों को मिल चुका है x का वैल्यू 6। अब हमें जो 6 मिला है, x का वैल्यू जो 6 मिला है वो किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ठीक है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिख दिया है समीकरण 1 में x का मान रखने पर। देखिए यहाँ पे समीकरण आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। समीकरण क्या है, इस समीकरण को हम नीचे उतार देते हैं, उतार कर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम लोगों का समीकरण यही था, 6x प्लस 3y बराबर 15, ये समीकरण 1 था। अब इसी समीकरण में हम लोग x का मान रख, देखो 6 6 तो 6 रहेगा, ये गुना में है तो गुना, तो कितना x का मान था 6, तो 6 प्लस तो प्लस 3 y तो y रहेगा बराबर 15, तो x का मान 6 रख दिया है। 100 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 36। अब जैसा है वैसा ही सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। अब आपको ये वाला सॉल्व करने आ रहा होगा कि अचर को एक तरफ भेज देते हैं, अचर को क्या करेंगे, एक तरफ भेज देंगे, अचर वाले को एक तरफ रखते हैं। तो 3y तो रह जाएगा इस पार, ये कहाँ चल जाएगा, उस पार चला जाएगा, तो उस पार जाएगा तो क्या होगा,
तो 15 तो रहेगा ही, ये उस पार चला आया, 36 क्या हो गया माइनस में, ठीक है। 3y जैसा है वैसा ही रहे, 15 को 36 से घटाने पर क्या आएगा, तो आएगा 21, क्या आएगा 21, 21 जो होगा माइनस में होगा, क्यों, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसलिए माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए y क्या है, गुना में है, 3 और y गुना में है, और 3 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, ये कट के आ गया, 3 एकम 3, 3 सते 21, ये भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो y बराबर -7, ये हम लोगों को आ गया -7। तो नीचे अब जगह नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हमें समीकरण 1 और 2 से x बराबर 6 और y बराबर -7 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें समीकरण से x और y का वैल्यू मिल गया। मैंने आपको यहाँ पे कुछ बात कहा था, उसी बात को मैंने पीछे यहाँ पर लिख दिया है और आप इसको देख लें। समान चर में, जैसे समान चर का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम लोगों ने y को समान किया था, समान चर का मतलब यहाँ पे y को मैंने समान किया था, इसी के बारे में बोला गया है। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसी के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। समान चर में चिन्ह अगर समान होगा, जैसे प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा, या तो प्लस प्लस होगा ऊपर नीचे या फिर माइनस माइनस होगा तो घटाएं। यदि समान चर वाले में चिन्ह असमान हो तो जोड़ते हैं, मतलब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो ऊपर नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, क्या चीज, घटाते समय समीकरण के सभी पदों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा या बदल बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, घटाया था, घटाव किया था ना, तो समीकरण का सभी चिन्ह क्या हुआ था, बदल गया था, ठीक है। इस बात को आप ये लोग याद रखिएगा।